सदगुरु भगवान की जय। तो ये सदगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम कबीर साहब शब्द रूप में आज प्रकट होकर आए हैं हमें अपने धाम सतलोक ले जाने के लिए, पूर्ण मोक्ष दिलाने के लिए। भगवान शब्दों के माध्यम से हमारे हृदय में विराजमान हो जाएंगे और कहते हैं ज्ञान का, ध्यान का, सुमरण का ऐसा मंत्र दे देंगे कि अब हम इस काल के जाल में नहीं रहेंगे, मोक्ष प्राप्त करेंगे। तो कहते हैं कोई है रे हमारे गाँव का। आह, बताओ कितना अनमोल शब्द है। कबीर साहब कह रहे हैं कोई है रे हमारे गांव का, जहाँ से मैं आया हूँ तो वहाँ का कोई है इस पृथ्वी लोक पर? कोई नहीं है। मैं सतलोक से आया हूँ, शब्द रूप में आया हूँ। और कहते हैं यहाँ पर चलने वाला भी कोई है मेरे गांव का। अब कोई है ऐसा जो मेरे गांव चले, मेरे सतलोक चले, मेरे धाम को देखे। तो उन्हीं धाम को तैयार करने के लिए सदगुरु प्रयास कर रहे हैं। इन शब्दों के माध्यम से प्रयास हो रहा है कि आप कुछ आत्मा जरूर समझेंगी कि वास्तव में कबीर साहब ने इन शब्दों के माध्यम से, धर्मदास जी के माध्यम से हमें क्या चेताया है, क्या बताया है, क्या समझाना चाहते थे कबीर साहब कि हमारी सुरती कैसी हो। तो कह रहे हैं कोई है रे हमारे गांव को, और जा से परचा पूछें ठाव को, उस स्थान का पूछो जहाँ से मोक्ष का धाम है, जहाँ के जाने के बाद फिर यहाँ आना नहीं होता है। कोई है वहाँ जाने का? तो सतगुरु ने कहा है वो सच्चा सतगुरु ही होता है वहाँ जाने का, वही बता सकता है उस ठाव का। और वहाँ चलने के लिए सतगुरु तैयार करते हैं कि बेटा हमने देखा है वो स्थान है, वो एक स्थान है जहाँ के कोई कमी नहीं है, भगवान का लोक है, वहाँ चलो। अब कहते हैं बिन बादर बरखे अखंड धार, और बिन बिजली चमके अति अपार। वहाँ कहते हैं ऐसा नहीं है कि यहाँ ज़रूरत पड़े कि पानी नहीं है, धारा नहीं है, दूध नहीं है, ये घी नहीं है, वहाँ कमी नहीं है किसी की। बिन बादर बरखा अखंड धार, बिना बादल की अखंड धार गिर रही है वहाँ पर सतलोक में। और बिन बजरी चमके अति अपार, कहते हैं वहाँ बजरी चमकने की, रोशनी की ज़रूरत नहीं है, स्वप्रकाशित लोक है कबीर साहब का। अखंड कहते हैं चमक अपने आप प्रकाशित हो रही है। वहाँ चांद सूरज की ज़रूरत नहीं है कि ये अब चांद चमकेगी, सूरज चमकेंगे तब रोशनी होगी और लाइट आएगी तब लाइट होगी, नहीं। कहते हैं शशु भान बिना जहाँ है प्रकाश। आ गया, शशि होता है चंद्रमा, भानु होता है सूर्य। कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं तुम्हें जिस सतलोक में ले जाना चाहता हूँ वहाँ ना तो शशि चंद्रमा नहीं है, वहाँ सूर्य भी नहीं है। बिना जहाँ है प्रकाश, स्वप्रकाशित लोक है, वहाँ इसकी ज़रूरत भी नहीं है। और गुरु शब्द तहाँ कियो निवास, वहाँ सतगुरु शब्द रूप में बैठा है। उसी सतगुरु की इतनी चमक है, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दो तब भी कहते हैं उसकी एक रोम कमल से, रोम में जितनी रोशनी है ना, ये सब फीके पड़ जाएंगे। इतना तो तेजमान वहाँ हमारा भगवान बैठा है, उसमें कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। यहाँ नहीं है, महल में बैठा है, ऊपर सतलोक में तीसरे मुक्ति धाम में बैठा है सतगुरु भगवान। तो कहते हैं गुरु शब्द तह कियो निवास। कहते हैं वृक्ष एक तह अति अनूप, शाखा पत्र न छाँव न धूप। न वृक्ष एक तह अति अनूप, कल्प वृक्ष से भी उत्तम वृक्ष है वहाँ पर। और शाखा पत्र न छाँव धूप, उसकी न शाखा है न पत्र, न छाँव न धूप हो, वो भी तेज पुंज में चमक रहा है वहाँ पर खड़ा। बिन फूलन भवरा करे गुंजार, बिना फूलों की वहाँ गुंजार उत्पन्न हो रही है। और फल लागे तहाँ निराधार, फलों की कोई कमी नहीं है वहाँ पर सतलोक में जाने के बाद। ऊंच नीच नहीं जात न पात, त्रिगुण ना व्यापे सदा शांत। कहते वहाँ ऊंच नीच नहीं है, यहाँ जी चार बड़ हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र निक जैन और मुसलमान हिंदू सिख, यहाँ कोई नहीं है वहाँ पर। ऊंच नीच नहीं जात ना पात, वहाँ कोई जात पात नहीं, ना ऊंच नीच नहीं है। वहाँ त्रिगुण ना व्यापे सदा शांत। कहते हैं त्रिगुण सतगुण रजगुण तमगुण, इन गुणों का प्रभाव नहीं है, न त्रिगुणी देवताओं का वहाँ कोई प्रभाव है जो आपका, ना कोई वहाँ माया का प्रभाव है, ना काल का जाल है वहाँ। त्रिगुण ना व्यापे सदा शांत, हर्ष शोक नहीं राग न दोष। ना वहाँ हर्ष है न शोक है, नहीं वहाँ राग है, ना वहाँ दोष है। जरा मरण नहीं बंध मोस, ना वहाँ जरा है न मरण है, नहीं बंध मोस, ना वहाँ किसी प्रकार का बंधन है, किसी प्रकार का कुछ नहीं है वहाँ। अखंडपुरी एक नग्र नाम, जहाँ बसें साध जन सहज धाम। कहते हैं अखंडपुरी है, वहाँ पर भगवान की प्यारे हंस रहती हैं, वहाँ आत्माएं रहती हैं भगवान की। कहती है पवित्र लोक में, कहती हैं पवित्र धाम में पूरे आराम से मोक्ष मार्ग में रहती हैं। वहाँ चलने के लिए तो भगवान तैयार कर रहे हैं। अखंडपुरी एक नग्न नाम,
नग्र नाम, जहाँ बसे साध जन सहज धाम, मरे न जीवे आवे न जाए, आहा न वहाँ मरता है न जीता है न आता है न जाता है, जन कबीर गुरु मिले धाय। हाय, कहते हैं कबीर ऐसे मुझे कबीर गुरु मिल जाएं, ऐसे मुझे सत कबीर भगवान मिल जाए तो मेरा जन्म मरण का रोग समाप्त हो जाए। एक और देते हैं, मानुष तन पायो बड़े भाग। अब कबीर साहब फिर समझा रहे हैं कि बेटा ये मनुष्य तन बड़े भाग से तुझे मिला है, मानुष तन पायो बड़े भाग। कहते मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, और तरभर से पत्ता टूट गिरे फिर बहुर न लगता डार। बेटा ये मानव जन्म बहुत दुर्लभ है, अगर इस युग में भक्ति नहीं की, इस समय भक्ति नहीं की, तो लग 84 योनियों में कोई नहीं रोक सकता है, काल पकड़ के ले जाएगा और सीधा ठोक देगा नरक में। तो कहते हैं मानुष तम पायो बड़े भाग, अब विचार के खेलो फाग। अब विचार के फाग खेल लो, कौन सी फाग तुम्हें खेल ली है? अब भक्ति वाली फाग खेल ली है कि जे कीचड़ वाली फाग खेल ली है? तो भक्ति वाले समझदार क्या करेगा, भक्ति वाली फाग खेल के अपना मोक्ष मार्ग पर आएगा, अपना जन्म मरण का कहते हैं खेल समाप्त करवाएगा, आवागमन से मुक्त होकर सतलोक जाएगा। कहते हैं बिन जिभ्या गाभे गुण रसाल, और बिन चरण चाले अधर चाल। बिन जिभ्या गावे गुण रसाल, कहते हैं इसमें जिभ्या के मटकने की ज़रूरत नहीं है। सदगुरु का अगर गुणगान करना है तो आत्मा से करना है, जाप करना है तो आपको अजप्पा जाप करना है, ना ओंठ हिलना है, ना जीभ हिलना है, ना कुछ हिलना है, श्वास उश्वास में जाप करना है सदगुरु के सतनाम का, सच्चे नाम का, सदगुरु के सच्ची भक्ति का, ऐसी होता है जाप। बिन जिभ्या गावे गुण रसाल, बिन चरण चाले अधर चाल। आह, बिना चरणों की चाल है, यहाँ चढ़ की भी जरूरत नहीं है, अधर चाल, सतत चाल चलती रहेगी आपकी सतलोक तक। बिन कर बाजा बजे बैन, और नरक देख जहाँ बिना नैन। बिन कर बाजा बजे बैन, बिना बाजा के वचन शब्द रूप में ये चलते रहते हैं। नरक देख तहाँ बिना नैन, नरक देखकर आपको अपने नैनों से वो स्थान देखना है जहाँ चलना है। बिन ही मारे मृतक होई, और बिन जारे हैं खाक सोई। बताओ, और बिन मांगे बिन जांचे देई, सो सालिम बाजी जीत लेई। बिन दीपक बरे अखंड ज्योति, पाप पुण्य नहीं लागे धोती। चंद सूर नहीं आदि अंत, तहाँ कबीर खेलें बसंत। वहाँ कबीर खेलेंगे जहाँ ये सब पाप पुण्य नहीं है, दुख दोष नहीं है, जहाँ किसी प्रकार की अपूर्णता नहीं है, कमी नहीं है, त्रिगुण नहीं है, काल का जाल नहीं है, माया का जाल नहीं है, तहाँ वो कबीर बसंत की होरी खेल लेंगे। तो वो स्थान है सतलोक। तो भगवान सतलोक में जाने के लिए हमें तैयार कर रहे हैं, मोक्ष के लिए तैयार कर रहे हैं। तो जो शब्द इनको सुन रहे हैं, ये सब भगवान की कृपा से, सतगुरु की कृपा से ये शब्द एक बार विचरित उच्चारण हो रहे हैं, ऐसे नहीं हो सकते हैं। उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता है। ये कबीर के अनमोल शब्द जो कब से 15-20 ईस्वी से रखे थे, आज इनका दोबारा सही रूप से इसमें क्या है, इसमें मर्म क्या है, इन शब्दों का ये उजागर होना ये मामूली बात नहीं है। ये सब भगवान का खेल है। कहते हैं खेल है सदा सदा होरी, ये सदा होरी खेलने के लिए सब तैयार हो रहे। और दुंद उपाधि नहीं खोरी, दुंद उपाध कहते हैं इसी में जीव बनी रहती हैं, द्वंद्व की और उपाधि में। तो इनको अब खोना पड़ेगा आपको, अब सतलोक चलना है। ताल मूल सुर सदा बाट धरी, और पश्चिम दिशा चढ़ गरडोरी। खोल कपाट सहज घर पाया, सुंदर रूप सूरत गोरी। आह, सहज रूप में ये आपको, सहज रूप में वो सहज घर मिलेगा सतलोक, वो सहज सूरत मिलेगी आपको। कहते हैं निर्तन सखी चतुर सब गावे, बाजत तुरही दे दे तारी। और छिरकत चीर रंग चित चंचल, प्रेम केसर भर पिचकारी। जहाँ राजत राम आप मन मूरत, अति रसाल छत्रधारी। और सुर नर मुनि जहाँ होत, कुलाहल ज्ञान गुलाल उड़त भारी। बताओ, कोई निर्गुण कोई सरगुण राचा, आप विसार चले सभी। कहे कबीर चेत नर प्राणी, सबद स्वरूप मिलो अभी। अब सबद स्वरूप ही आपको भगवान मिला है। तो कहते हैं अब निर्गुण और सरगुण का राचा छोड़ के आप विसार चले सभी, अब आप सतलोक जाने को तैयार हो जाओगे। नर नारी को चेता रहे हैं सतगुरु के, चेत नर नारी। कहते हैं अब की बार युगों युगों के बाद, सबद स्वरूपी मिलो अभी। सबद स्वरूपी भगवान मिलना बड़ी बात है। और शब्द स्वरूपी भगवान होता कौन है? जो शब्द रूप में प्रकट होकर आता है वो होता है शब्द स्वरूपी भगवान। कहते माता के गर्भ से
जो आता हो, कहते हैं जिसने गर्भावस्था में कष्ट झेला हो, वो शब्द स्वरूपी नहीं हो सकता है। शब्द स्वरूपी होता है शब्द रूप में प्रकट होकर शब्द रूप में चला जाए। तो ऐसा इतिहास में एक ही उदाहरण है कबीर साहब। कहते काशी में कमल के फूल पर प्रकट हुए थे, मगहर में सात शरीर चले गए थे, तो वो थे शब्द स्वरूपी भगवान। तो अब हमें उस सत कबीर की साधना करनी है, अनमोल साधना करनी है, भगवान कबीर साहब के कहते हैं साथ में मिलके हमें सतलोक जाना है। तो ये भगवान अनमोल मिला है, आज हमें शब्द रूप में अनमोल भगवान कबीर साहब मिले हैं। अब मत छोड़ना, चलो सतलोक। एक बार जयकारा लगाते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अवनाथ श्री राम। सत कबीर भगवान की जय।